हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हाइड्रोजन का सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस करके दिया था कि ये जो हाइड्रोजन है वो दो ग्रुप के एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है। एक लेफ्ट हैंड साइड में था अल्कली मेटल और एक इधर साइड था राइट हैंड साइड में मेरे प्यारे बच्चों हैलोजन के साथ। कल के लेक्चर में जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल के साथ सिमिलर होता है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसका प्रॉपर्टीज हैलोजन के साथ कैसे सिमिलर होगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने ही अंदाज में थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने की कोशिश करने जा रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ 4 लाइन। मेरे प्यारे बच्चों, इस 4 लाइन को सुनिए, राइट है, और उसके बाद मैं यहां पर डिस्कस करूंगा सिमिलरिटीज विद हैलोजन के साथ। मतलब हाइड्रोजन का कौन कौन सा प्रॉपर्टीज हैलोजन के साथ सिमिलर शो करता है। इसे ध्यान में रखना बेटा, कभी भी हार ना मानना। समझ में आ गया ना? जिंदगी में कभी भी हार मत मानिए। रीजन क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। एक छोटी सी चींटी होती है, आपने देखा होगा, उसके माउथ में एक छोटा सा दाना होता है, राइट है ना, और दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है, लेकिन फिर से गिर जाती है। फिर से उसने प्रयास किया, फिर से गिर जाती है। मतलब एक नन्ही सी जो जान है, एक नन्ही सी चींटी अपने मुख में दाना ले करके दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह कई बार गिर जाती है। लेकिन उसने अपना प्रयास करना नहीं छोड़ा और अंततः एक टाइम ऐसा आता है जब वो दीवार पर पूरी तरीके से चढ़ जाती है। जब एक छोटी सी चींटी बार बार प्रयास करके अपने मंजिल पर पहुंच जाती है तो आप तो बहुत ही बड़े इंसान हो, भगवान का दिया एक खूबसूरत नमूना हो। मेरे प्यारे बच्चों, उस नन्ही सी जान से आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए। क्या, कैसे मोटिवेट होना है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं ऐसे स्टाइल में आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ये मेरी ड्यूटी है, लेकिन आपकी भी एक ड्यूटी बनती है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट लेकर के आने हैं तो आपको भी नन्ही सी चींटी जैसे जान से आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लिख लिख करके चैप्टर को परफेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं 4 लाइन स्टार्ट करता हूं छोटी सी जान के लिए कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, यह लाइन आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। समझ में आ गया? यह लाइन आपको कुछ ज्यादा ही मोटिवेट करेगा, ठीक है? यह मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट लाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटीज विद हैलोजन। बेटा, ये जो हाइड्रोजन है वह हैलोजन के साथ कैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करेगा। चले एक झलक हम इसको देखते हैं। इसमें से पहला हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, मतलब हैलोजन के साथ कैसे सिमिलरिटीज होगा हम बात करेंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के क्या होता है सिमिलरिटीज हाइड्रोजन का हैलोजन के साथ। चलिए देखते चलिए। बताइए बेटा, फ्लोरीन है, यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए क्या हो जाएगा, 2,7। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो स्टेबल होता है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में तो केवल 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सोचो, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो मान करके चलिए बेटा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो बताइए क्या हो जाएगा, 2,8। अब ये -1 आ गया।
मतलब क्या निकला कि ये जो हाइड्रोजन है इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो इनर्ट गैस होता है, जो 18 ग्रुप का एलिमेंट होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बेटा इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। क्लोरीन 17, क्या होगा? 287। अगेन इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। देख सकते हो KLm। बताइए बेटा, अगर इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो बताओ क्लोरीन पे चार्ज क्या आ जाएगा? निगेटिव। नाउ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 288। बताइए इसको भी स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन का। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। पता है जब किसी के भी केवल एक ही सेल हो, के सेल हो, और उसका के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो भी स्टेबल होता है, लाइक हीलियम। बताइए बेटा हीलियम के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर जी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी हीलियम भी स्टेबल है। तो वैसे बता हाइड्रोजन के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो मेरे प्यारे बच्चों, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इस पे चार्ज क्या आ गया? माइनस। कहने का मतलब यह है कि ये जो हैलोजन है इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, और इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। आप ऐसे मत देखना इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 तो यहां पर तो सर जी 1 है, ऐसे तो ये डिसिमिलरिटीज शो करेगा। लेकिन सिमिलरिटीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लेकर के नहीं आता। किसको लेकर के आता है? कि इसको स्टेबल आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाइड्रोजन को भी स्टेबल लाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अच्छा सोचो, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। मतलब जो हैलोजन होता है और जो हाइड्रोजन होता है, बताइए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जो मैंने एक्सप्लेन करके दिया, देखो यहां पर लिख करके रखा है, देख लो बेटा यहां पर सिमिलरिटीज विद हैलोजन। हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी देख लो फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन है ना, माइनस माइनस माइनस। वीडियो पॉज करके नोट करो। नोट कर लिया? चलो इसको भी नोट कर लो। बोथ अल्कलीज मेटल एंड हैलोजन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है यहां पर? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। अभी अभी मैंने क्या बोला था? इस पे चार्ज आता है निगेटिव। हाइड्रोजन एंड हैलोजन शो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। H पर था -1, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस पर भी चार्ज क्या आता है? -1 आता है। नोट करो बेटा। चलो मूव करते हैं डाइएटमिक मॉलिक्यूल्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये फ्लोरीन F2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है, ब्रोमीन Br2 होता है, आयोडीन I2 होता है। बोलो ये कैसा है? डाइएटमिक है। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कितने एटम होंगे? 2 एटम होंगे। डाइएटमिक पता है ना? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं O3, ये ट्राइएटमिक है। अगर मैं आपसे बोलूं P4, ये टेट्राएटमिक है। अगर मैं आपसे बोलूं S6, ये हेक्साएटमिक है। अगर मैं आपसे बोलूं S8, ये ऑक्टाएटमिक है। क्योंकि फ्लोरीन F2, Cl2, Br2, I2। सो बताइए कौन सा है? डाइएटमिक है। वैसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा H2, ये भी हमारा डाइएटमिक होता है। क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन और हाइलोजन में? हाइलोजन भी डाइएटमिक होता है और हाइड्रोजन भी क्या होता है? डाइएटमिक होता है। तो इस पॉइंट को यहां पर लिखा है, नोट कर लो। थर्ड प्रॉपर्टीज है डाइएटमिक मॉलिक्यूल्स। नोट कर लिया? चलो अब मूव करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो जो हाइड्रोजन होता है वो अल्कली मेटल के साथ भी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, हाइलोजन के साथ भी सिमिलर प्रॉपर्टीज है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, वो आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो हाइलोजन के ज्यादा क्लोज आता है। फॉर एग्जांपल देखो लिथियम अल्कली मेटल है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल पर मोल है, 520। एक फ्लोरीन ले लिया, इसका 1680 है, और लेकिन हाइड्रोजन का 1312 है। तो बताइए हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी 1312 है,
फ्लोरीन का कितना 1680 है और लिथियम के कितना 520 है। तो आप खुद देख सकते हो जो हाइड्रोजन है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्लोज किसके है, फ्लोरीन के या लिथियम के? सर जी फ्लोरीन के, क्योंकि 1312 इसका तो 1680 है, इसका 520 है। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो फ्लोरीन हैलोजन के ज्यादा क्लोज है। लिखा है इन द टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन रिसेंबल मोर विद हैलोजन। ये पता आई फार होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। नोट करिए बेटा इसे, नोट कर लिया। चलो मूव करते हैं नॉन मेटालिक नेचर। कौन सा नेचर? नॉन मेटेलिक नेचर। देखो क्या लिखा है, हाइड्रोजन एंड हैलोजन आर नॉन मेटल। मतलब जो भी हाइड्रोजन होता है, फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन में थोड़ा सा मेटालिक कैरेक्टर आता है, बट मोस्टली जो हैलोजन होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। हाइड्रोजन भी कैसा है? नॉन मेटल है। नोट करिए बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, तो क्वेश्चन। बाप रे बाप, हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ भी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन के भी साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज है। मतलब हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ भी होना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ भी होना चाहिए। मैंने क्या बोला था बेटा, ये हाइड्रोजन बीच वाला एलिमेंट है। मतलब इसको इस संसार ने, मतलब इसको इस समाज ने, इस सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया, राइट है ना, क्योंकि बीच वाला आ गया। इसका मतलब सोसाइटी ने, समाज ने इस हाइड्रोजन को रिजेक्ट कर दिया और उसको बोला कि जा करके तुम अपना दूसरा ही घर बसा लो। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। नाउ द पैरेंटेड क्वेश्चन अराइज एज वेयर शुड बी प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। इसको पीरियोडिक टेबल में कहां दिया जाए? तो न तो अल्कली मेटल ने बोला आप मेरे साथ आओ, न तो हैलोजन ने बोला आप मेरे साथ आओ, दोनों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसने अपना एक नया घर बसा लिया। तो हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक टेबल में इसका अलग ही पोजीशन है। देखो क्या लिखा है, हाइड्रोजन हैज यूनिक इन बिहेवियर and is therefore best placed separately in the periodic table। पहले ही पीरियड का एलिमेंट है, ये ध्यान में रखना, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है ना, बट इसका अलग ही पोजीशन है। इसलिए जो चैप्टर है वो अलग है। अल्कली मेटल के साथ हम इसका स्टडी नहीं करते, हैलोजन के साथ भी हम इसका स्टडी नहीं करते, हम इसका अलग से ही स्टडी करते हैं। नोट करिए बेटा, नोट कर लिया। चलो मूव करते हैं डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन क्या होता है? H2। अब ये थोड़ा सा पॉइंट है, आपको याद करना पड़ेगा। क्या है? डाई हाइड्रोजन इज द मोस्ट एविडेंट इन द यूनिवर्स। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? डाई हाइड्रोजन, मतलब H2 गैस होता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर नहीं मैं बोल रहा हूं, पूरे यूनिवर्स की मैं बात बोल रहा हूं। अर्थ क्रस्ट के अंदर, पृथ्वी के अंदर बहुत कम अमाउंट में होता है, लेकिन यूनिवर्स में ऑलमोस्ट 70% इसका प्रेजेंट होता है। तो देखो क्या लिखा है, डाई हाइड्रोजन इज द मोस्ट एविडेंट इन द यूनिवर्स, राइट है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द प्लेनेट, दो प्लेनेट ध्यान में रखना, जुपिटर एंड सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द हाइड्रोजन। ये जो दो प्लेनेट है बेटा, प्लेनेट आई होप हम लोग नाम सुना होगा, इसके अंदर मोस्टली ये दो एलिमेंट प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने क्या बोला था, अर्थ क्रस्ट के अंदर ये बहुत ही लेस अमाउंट पे प्रेजेंट होता है क्योंकि बहुत हल्का होता है। देखो क्या लिखा है, इट हैज लेस एविडेंस इनटू द अर्थ क्रस्ट एज लाइटर एलिमेंट। नोट करो बेटा। And the next point है, it occur in a plant, animal tissues, carbohydrate, protein, hydride, hydrocarbon and many other compound के अंदर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया। ये था अपना किसके साथ, डाई हाइड्रोजन के साथ। अब हम मूव करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के साथ। नोट करो बेटा, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम क्या होता है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आइसोटोप्स होता क्या चीज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोप। चले बेटा एक झलक इसको देखते हैं, आइसोटोप का मीनिंग होता क्या है। एक एग्जांपल लेते पहले, है ना, एक एग्जांपल लेते। देखो कार्बन, कार्बन और ये भी कार्बन, यहां पर हमारे सामने 3 कार्बन है। बताइए बेटा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6। इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका भी एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 6।
इसका मास नंबर है 12, इसका मास नंबर है 13, और मेरे प्यारे बच्चों इसका मास नंबर क्या है 14। अब थोड़ा तीनों को देखो एक बात अच्छे से, कार्बन 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 तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। इसका एटॉमिक नंबर 6 6 6, लेकिन मास नंबर मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग है। इसका मास नंबर है 12, इसका मास नंबर 13, और इसका मास नंबर क्या 14। तो आइसोटोप का डेफिनेशन क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड एज आइसोटोप्स। एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, हम उसे क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। इसको बोलते हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये कार्बन के 3 आइसोटोप है। अपन दूसरा एग्जांपल ले, चलो देखो, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। दूसरा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 17। एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, बट मास नंबर डिफरेंट है। मेरे प्यारे बच्चों इसे भी क्या बोलोगे? सर जी हम इसे बोलेंगे आइसोटोप्स। क्यों? एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इसे क्या बोलना बेटा? आइसोटोप्स बोलेंगे। अब समझना, हम बात करेंगे किसको लेकर के? हाइड्रोजन को लेकर के। तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब हाइड्रोजन को लेकर के बात करेंगे। ध्यान से सुनना, 1H1 इसे 1H2 पढ़ते हैं और इसे पढ़ते हैं 1H3। ध्यान सुनना, इसे पढ़ेंगे 1H1, इसे 1H2, इसे 1H3। इसे बोलते हैं प्रोटियम, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसे क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। ध्यान से सुनना जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। क्या देख पा रहे हैं सर जी? कि इसका एटॉमिक नंबर सेम है, इसका भी एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। इसका मास नंबर 1, इसका 2, इसका 3। दोज एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे? इज कॉल्ड एज आइसोटोप। मतलब हाइड्रोजन के बेसिकली कितने आइसोटोप होते हैं? 3 होते हैं। इसको ध्यान में रखना, इसको बेटा बोलते हैं प्रोटियम। अच्छे से सुनना, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इसे क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। समझ में आ गया? मतलब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम को हम P लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को D लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिटियम को अपन T लेटर से भी रिप्रेजेंट करते। तो ये बात ध्यान से सुनते चलिएगा। आइसोटोप हाइड्रोजन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम। अच्छा, मैं आपको इसको याद करने का एक फनी ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है? ध्यान में रखना। एक ट्रिक क्या है? एक कास्ट होता है जिसको बोलते हैं पंडित, है ना? तो ध्यान से सुनना, पंडित जी, पंडित, पंडित को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे पीडीटी। समझ में आया? पंडित को क्या बोलेंगे? पीडीटी। पीडीटी फॉर पंडित, पी फॉर प्रोटियम, डी फॉर ड्यूटेरियम, टी फॉर ट्रिटियम। मतलब हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हो गए? सर जी 3 हो गए। एक बना प्रोटियम, एक बना ड्यूटेरियम, और एक क्या बन गया? ट्रिटियम। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये सभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कुछ और पॉइंट में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनते चलिएगा, बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, एक काम करते हैं बेटा, ऐसे 3 लाइन में यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, है ना? अब कंपैरिजन करने में मजा आएगा। यह है प्रोटियम, यह है ड्यूटेरियम, यह है ट्रिटियम। अगर मैं इसमें से कंपैरिजन करूं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, N फॉर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है? 1। एटॉमिक नंबर कितना है? 1। 1 माइनस 1 आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं, बताओ इसका मास नंबर क्या है? 2। एटॉमिक नंबर कितना है? 1।
2 माइनस 1 कितना हो गया बेटा? 0। सॉरी, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, राइट है। बताइए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं, इसका मास नंबर क्या है? 3, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया? 2। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, यह हाई अलर्ट का पॉइंट है। प्रोटियम ही एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, बाकी सभी में मेरे प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन है, और प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन है? सर जी 2 न्यूट्रॉन है। क्लियर हो गया? अच्छा, आपको एक बात पता है क्या? आपको एक बात पता है क्या? रेडियो एक्टिव क्या बोलते? नाम तो सुना होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या बोलते? जो सब्सटेंस अल्फा बीटा और गामा रेस का इमिशन करेगा। कोई भी सब्सटेंस या तो अल्फा रेस का इमिशन करे, या बीटा रेस का इमिशन करे, या गामा रेस का इमिशन करे, मेरे प्यारे बच्चों हम उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में से ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है। पॉइंट ध्यान से सुनना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में से ट्रिटियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। क्यों रेडियो एक्टिव होता है? एक झलक इसको देखना बेटा, बताइए ट्रिटियम है कि नहीं है? है सर। 1s3 को क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। ध्यान से सुनना, यह कन्वर्ट हो जाता है 2He3 में, हीलियम में, और साथ में यह इमिट करता है बीटा पार्टिकल। पता है बीटा पार्टिकल ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा पार्टिकल। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा इसे? बीटा पार्टिकल। मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, मतलब क्या है? इस पॉइंट को सुनना बेटा, आप सभी लोग, है ना, इस पॉइंट को सुनना। यह बताइए ट्रिटियम है, ट्रिटियम हीलियम में कन्वर्ट हुआ और साथ में उसने क्या इमिट किया? बीटा पार्टिकल। आपको पता है रिएक्शन सही या गलत है, उसको सेलेक्ट कैसे किया जाता है? इधर साइड का एटॉमिक नंबर, उधर साइड का एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। इधर साइड का मास नंबर और उधर साइड का मास नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो बताइए इधर का एटॉमिक नंबर कितना है? 1, इधर का भी एटॉमिक नंबर 1 है। टोटल देखो, ये 2 माइनस 1 ऐड कर लो, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। इसका मास नंबर है 3, इसका भी 3 प्लस 0 3, मतलब रिएक्शन हमारा बैलेंस है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 माइनस 1 1 हो गया। इसका एटॉमिक मास नंबर 3 है, इसका भी कितना हो गया? 3। तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये जो प्रोटियम है वह क्या इमिट करता है? बीटा रेज इमिट करता है। तो ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को, मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, कान खोल करके सुनो फिर से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों में से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन होता है? ट्रिटियम होता है। कौन सा रेज इमिट करता है? बीटा रेज इमिट करता है। यह बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? मतलब हाईली अनस्टेबल कौन होता है? ट्रिटियम होता है। डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिके हो जाता है। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, नेचुरल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है प्रोटियम, ट्रिटियम बहुत ही कम होता है बेटा, ड्यूटेरियम भी बहुत कम होता है। नेचुरल सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में, वो कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रोटियम होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा नेचुरली कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटियम। सबसे हाईली अनस्टेबल कौन होता है? ट्रिटियम। बीटा रेस का इमिशन करता है। अब एक पॉइंट सुनना, मैं एक पॉइंट बोलूंगा, हाफ लाइफ पीरियड। ये हाफ लाइफ पीरियड, सर जी ये हाफ लाइफ पीरियड ये क्या होता है? ये तो हम पहली बार सुन रहे। एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि हाफ लाइफ पीरियड केवल रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए आता है, बाकी किसी के लिए नहीं आता। ओनली फॉर किसके लिए होता है बेटा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए होता है। तो बता हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए होगा? ट्रिटियम के लिए होगा। ऐसे समझो कि मान करके चलो कोई एक एलिमेंट ए है जिसका मान करके चलो 1 kg वेट है, ठीक है। कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए है जिसका 1 kg वेट है, और मान करके चलो 5 साल में, कितने साल में? 5 साल में ये इसका हाफ पार्ट डिके हो गया, हाफ पार्ट डिसइंटीग्रेट हो गया। बताइए कितना बचेगा? 0.5 kg बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ पार्ट डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो जितना टाइम रिक्वायर होता है उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड।
जैसे मान करके चलो अपने पास कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए है जिसका इनिशियल वेट कितना है 1 kg। अब बता हाफ पार्ट डिसइंटीग्रेट हो गया 0.5 kg ही बचा, मतलब 1.2 kg ही बचा। तो बता इसका हाफ पार्ट डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगा? सर जी 5 साल लगा। तो ये 5 साल को ही बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। क्या बोलना मेरे प्यारे बच्चों? हाफ लाइफ पीरियड। क्या बोलना मेरे प्यारे बच्चों? हाफ लाइफ पीरियड। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का आधा पार्ट डिसइंटीग्रेट होने में, डिके होने में, डिस्ट्रॉय होने में जितना टाइम लगेगा उसी को बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। जैसे मान कर चलो अपना कोई एलिमेंट बी है, इसका मान करके चलो इसका मान करके चलो इसका 5 kg है। कितना kg है? 5 kg है। क्लियर हो गया? मान करके चलो 25 साल में, कितने साल में? 25 साल में इसका हाफ पार्ट डिसइंटीग्रेट हो गया और 2.5 kg बचा। तो बता इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना हो जाएगा? 25 साल हो जाएगा। वैसे ही ये जो ट्रिटियम है इसका हाफ पार्ट डिसइंटीग्रेट होने में जो टाइम लगता है वो लगता है 12.33 ईयर्स। ध्यान में रखना, ट्रिटियम का हाफ पार्ट डिसइंटीग्रेट होने में जितना टाइम लगता है वो कितना होता है? 12.33 ईयर्स। इसलिए बताओ इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना हो जाएगा? 12.33 ईयर्स हो जाएगा। और हाफ लाइफ पीरियड को यहां पे टी लगाते और यहां पे हाफ का साइन बना लेते हैं, टी और यहां पर हाफ का साइन बना लेंगे 1/2। यही होता हाफ लाइफ पीरियड, मतलब 12.33 ईयर्स। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? कि जो ट्रिटियम होता है उसका हाफ लाइफ पीरियड मेरे प्यारे बच्चों बताइए कितना होता है? 12.33। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मान करके चलिए ट्रिटियम है इसका 2 kg है, बताइए ट्रिटियम 1 kg में कन्वर्ट हो गया, बता सकते हो इसमें कितना टाइम लगेगा? जस्ट यस सर 12.33 ईयर्स लगेगा। क्यों? हाफ पार्ट डिसइंटीग्रेट होने में 12.33। अगर मैं ऐसे पूछूं ट्रिटियम है इनिशियल 10 kg है, मुझे बता सकते हो 12.33 ईयर्स में इसका कितना बचेगा? अरे यही तो 12.33 हाफ लाइफ पीरियड है। तो बताइए हाफ पार्ट डिसइंटीग्रेट हो गया, कितना kg बचा? 5 kg बचा। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा हाफ लाइफ पीरियड का। चलो नेक्स्ट हम आते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बताइए मानकर चलो ये प्रोटियम है, राइट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। बताइए बेटा के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम है, बता के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनना, एटॉमिक नंबर जितना, अगर मान कर चलो कोई एटम है उस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा वही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ एटॉमिक नंबर 1 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, एटॉमिक नंबर 1 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट आप तब यूज करना जब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। मान करके चलिए बेटा 1s3 है, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, यह है प्रोटियम, यह है ड्यूटेरियम, यह है ट्रिटियम। मेरे प्यारे बच्चों इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? सेम होगा। को समझ में आया? बताइए प्रोटियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ड्यूटेरियम के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ट्रिटियम के भी के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो जानते हो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? सेम होगा। बस इतना ध्यान में रखना, इस ड्यूटेरियम को हम हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। जैसे इसमें हम लिखेंगे H2, ध्यान से सुनना, इसमें लिखेंगे D2, D सिंगल बॉन्ड D, इसमें लिखेंगे TT, ट्रिटियम सिंगल बॉन्ड T। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल करूं, ध्यान से सुनना। ये H सिंगल बॉन्ड H है, ये D सिंगल बॉन्ड D, पता है ये H2 है प्रोटियम वाला, ये D2 है ड्यूटेरियम वाला, ये T2 है ट्रिटियम वाला। मेरे प्यारे बच्चों इस D2 को हम बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन। क्या बोलोगे? हैवी हाइड्रोजन। क्या रीड करना बेटा? हैवी हाइड्रोजन। अब समझो H2 का केमिकल प्रॉपर्टीज, D2 का केमिकल प्रॉपर्टीज और T2 का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा, लेकिन इनका रेट अलग अलग होता है। हो सकता है कोई स्लो रिएक्शन करे, हो सकता है कोई फास्ट रिएक्शन करे। जैसे अगर हम ये देखते हैं H2
प्लस O इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, H2O। ये प्रोटियम वाला है। अगर हम ये देखते हैं D2 प्लस O इज इक्वल टू, बताइए बेटा क्या हो जाएगा, D2O वाला है, राइट है ना। इसको बोलते हैं नॉर्मल वाटर, जो हम घरों में पीते हैं इसको बोलते हैं नॉर्मल वाटर। D2O को बोलते हैं बेटा हैवी वाटर। कौन सा वाटर सर जी, हैवी वाटर। क्लियर, ये है नॉर्मल वाटर और ये क्या, हैवी वाटर। देखो जो केमिकल प्रॉपर्टीज H2 का होगा वही केमिकल प्रॉपर्टीज D2 का होगा। ये भी बना रहा है वाटर, ये भी बना रहा है वाटर, बट डिफरेंस है ये नॉर्मल वाटर है, ये हैवी वाटर है, लेकिन दोनों का रेट सेम नहीं होता, दोनों का रेट सेम नहीं होता। तो सवाल यह है कि कौन स्लो रिएक्शन करेगा, कौन फास्ट रिएक्शन करेगा। ट्रीटियम का तो केमिकल प्रॉपर्टी छोड़ ही दो, वो तो रेडियो एक्टिव है। अपन बात करेंगे प्रोटियम और ड्यूटेरियम को लेकर के, तो ध्यान से सुनना। एक होता बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होता है उसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे मान करके चलो, मैं यहां पर लिख करके दे रहा हूं, यहां पर H सिंगल बॉन्ड H है और यहां पर D सिंगल बॉन्ड D है। क्लियर हो गया, या मैं समझ लो, यहीं पर समझ लो, H सिंगल बॉन्ड H है, D सिंगल बॉन्ड D है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगा हम उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बताइए बेटा, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगा उसे बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर होगा उसे बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपको समझाने के लिए मान कर चलो, इसको ब्रेक करने में 15 एनर्जी लगा, तो हो सकता है इसको ब्रेक करने में 18 एनर्जी लगे। ये एनर्जी एग्जैक्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि H और H के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी का रिक्वायर होगा, लेकिन D के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होता है। इसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर होगा, इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगा। अरे जल्दी से बोलो, कौन इजिली टूटेगा, H2 इजिली टूटेगा या D2 इजिली टूटेगा? मेरे प्यारे बच्चों, H2 कड़ाक से टूट जाएगा क्योंकि इसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। कौन इजिली टूटता है, H H के बीच में बॉन्ड इजिली टूटेगा। इसका मतलब अगर ये बॉन्ड इजिली ब्रेक होता है, इसका मतलब इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब तक क्या क्या समझ में आया, चलिए बताते चलिए। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम होता है 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्रिटियम 1H3। इसको P लेटर से रिप्रेजेंट करते, इसको D लेटर से रिप्रेजेंट करते, इसको T लेटर से रिप्रेजेंट करते। हाइड्रोजन का आइसोटोप याद करने का ट्रिक, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। पंडित का मतलब PDT, P फॉर प्रोटियम, D फॉर ड्यूटेरियम, T फॉर ट्रिटियम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 1 - 1 0, 2 - 1 1 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। पॉइंट क्लियर हो गया। ट्रिटियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, क्या इमिट करता है, बीटा पार्टिकल। हाफ लाइफ पीरियड इसका कितना होगा, 12.33। बताइए तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा, रिएक्टिविटी अलग अलग होगा। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, H2, क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना, हाइड्रोजन को जो सबसे पहले बनाए थे उन साइंटिस्ट का नाम था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन को जो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बनाया था मेरे प्यारे बच्चों, उनका नाम क्या था, हेनरी कैवेंडिश। लेकिन हाइड्रोजन नाम दिया था लेवाजिये ने। हाइड्रोजन नाम किसने दिया था, लेवाजिये ने दिया था। ध्यान में रखना, हाइड्रोजन को सबसे पहले प्रिपेयर या हाइड्रोजन को सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। लेकिन स्पेसिफिक जो नाम हाइड्रोजन दिया था वो किसने दिया था, लेवाजिये ने दिया था। अमेरिका के साइंटिस्ट, उनका नाम था यूरो। यूरो ने क्या किया, जैसे मान कर चलो 1H1 है, ये 1H2 है और ये 1H3 है, तीनों के तीनों प्रेजेंट है। यहां से उन्होंने ड्यूटेरियम को सेपरेट कर दिया था। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में से बता किसको सेपरेट किया था, ड्यूटेरियम को सेपरेट कर दिया था। इसीलिए यूरे को नोबेल प्राइज दिया गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नोट्स लिखना स्टार्ट करो। देखो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हाई अलर्ट मत बोले ना, ट्रिटियम इज अ रेडियो एक्टिव विच इमिट बीटा पार्टिकल। ये बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा, बेटा नोट करो।
वीडियो पॉज करके नोट करते चलो। नेक्स्ट है ट्रिटियम एज द हाफ लाइफ पीरियड 12.33, यह वैल्यू आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इट मींस 12.33 हाफ पार्ट ऑफ, इट मींस इन, है ना, 12.33 हाफ पार्ट ऑफ ट्रिटियम इज डीके। द प्रीडोमिनेंस फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बताइए कौन हो जाएगा? प्रोटियम। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा मेजोरिटी में जो प्रेजेंट होता है वो कौन होता है बेटा? प्रोटियम। प्रोटियम में देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, हाई अलर्ट, हाई अलर्ट, नोट करो, नोट कर लिया। नेक्स्ट बताओ ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1, ट्रिटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। ड्यू टू सम सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल द आइसोमर दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। हाइड्रोजन का देखो 1H1 का K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1H2 में K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1H3 में K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बेटा यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, नोट करो, ठीक है। आगे देख लो। बट दे हैव डिफर इन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू डिफरेंट इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन H2 it has a higher reactivity than deuterium. Hydrogen was discovered by Henry Cavendish. नोट करो। चलो बेटा, बट द नेम हाइड्रोजन वाज गिवन बाय लेवासियर। हैरोल्ड क्रोटो यूरे ने, है ना, हैरोल्ड यूरे गॉट नोबेल प्राइज फॉर द सेपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम, मतलब मास नंबर 2, बाय द फिजिकल मेथड। समझ में आ गया? और एक पॉइंट और ध्यान में रख लेना कि D2 इज कॉल्ड हैवी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन, ठीक है। नोट कर लो बेटा, इसे नोट करो। अब बेटा पास आपके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। ये जैसे मेरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप एक काम करना, नोट्स बना लेना। क्या बना लेना बेटा? नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद उस नोट्स को बार बार रिवाइज करना, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी बुक यूनिट नंबर 9 कंपाउंड है, चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। कहां से कहां तक पढ़ना है? ये यूनिट नंबर 1 में जो पहला पेज है उसको कंप्लीट पढ़ डालो, जिसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल दिया गया है। दूसरे पेज पर डाई हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, बेटा इसको पढ़ डालो। राइट है ना? अभी टेबल पढ़ने की उतनी जरूरत आपको नहीं है, यहां पे टेबल 9.1 है, इसको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पेज पर आ जाना, प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, मतलब हम H2 का प्रिपरेशन कैसे करेंगे ये कल के लेक्चर में हम आपको डिस्कस करके लेने वाले। सो मेरे प्यारे बच्चों, कहां से कहां तक पढ़ने वाला है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला पेज, दूसरा पेज, है ना, पढ़ डालो। और आइस प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन यहां से तक पहले आपको पूरा पढ़ना है। तो आई होप ये 2 लेक्चर आपके दिल और दिमाग पर छा गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको डीपीपी भी मिलने वाला है, उसको भी आप एक बार देखते रहिए। राइट है? तो बने रहिए टीम आरसीसी के साथ, बने रहिए प्रशांत सिंह सर के साथ, और एंजॉय करते रहिए बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। थैंक यू सो मच। जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा। आरसीसी म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।